हाय एवरीवन, आज फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम घर बैठे लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम अपने जातीय आवासीय आय सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कई बार हमें जातीय आवासीय आय सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का होता है दोस्तों, उस समय हमें बार बार प्रज्ञा केंद्र या फिर सीएससी सेंटर का चक्कर काटना होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम जातीय आवासीय आय सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस चैनल पर आगे भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फाइनली पहुंच चुका दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद हम लोगों को एक ब्राउज़र ओपन करना होता है। आप गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर सकते हो या फिर क्रोम के ब्राउज़र को भी ओपन कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ से गूगल के ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही गूगल के ब्राउज़र को ओपन किया दोस्तों, हम लोगों को सर्च बार में चले जाना होता है और यहाँ पर टाइप करना होता है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। तो जैसे ही इसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लिए दोस्तों, अब सबसे नीचे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब हम लोग फाइनली यहाँ पर गवर्नमेंट के पोर्टल पर ओपन हो चुके हैं दोस्तों। यदि आप लोग इस पोर्टल पर डायरेक्ट ओपन होना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ओपन हो सकते हो। तो अब हम लोगों को सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहाँ पर हम लोगों को टाइप करना होता है कि आप कौन सा प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं। जैसे जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या फिर आवासीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या फिर आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ से एक प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं आय प्रमाण पत्र बनाना चाहूँगा तो यहाँ पर हम लोग इनकम सर्टिफिकेट टाइप करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी तरह के स्टेट शो होने लगते हैं दोस्तों। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को स्टेट को सेलेक्ट कर लेना होता है। तो सबसे नीचे हम लोग आएंगे दोस्तों। यदि इस पेज पर आपका स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है तो जहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट करते जाएंगे और भी स्टेट यहाँ पर शो होते रहेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ से एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं झारखंड स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो झारखंड स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए हम लोगों को यहीं पर टाइप कर देना होता है। जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया तो यानी क्लिक कर दिए तो हम लोगों के सामने कुछ नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। तो फाइनली हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होके आ चुका है दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन और रजिस्टर योर सेल्फ का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर ओपन होंगे दोस्तों, तो हम लोगों को रजिस्टर योर सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना होता है दोस्तों। इस पोर्टल में ओपन होने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रजिस्टर होना होता है। रजिस्टर होने के लिए हम लोगों को यहाँ पर फुल नेम को टाइप करना होता है, जीमेल आईडी को टाइप करना होता है, अपना एक मोबाइल नंबर को टाइप करना होता है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों, और यहाँ पर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड बनानी होती है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को स्टेट को सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद हम लोगों को एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस वाले कैप्चा को यहाँ पर हम लोगों को फिल करनी होती है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को जहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो फाइनली हम लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को आप जहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहां पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को यहां पर अपना लॉगिन आईडी को टाइप करनी होती है। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद हम लोगों को एक यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी होती है। और इतना करने के बाद हम लोगों को लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। लॉगिन आईडी आप लोगों का जीमेल आईडी ही होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, आपका लॉगिन आईडी जीमेल आईडी ही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
अब जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब हम लोगों को सबसे ऊपर जहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोगों को जहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अब हम लोगों को यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक कर देना तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी तरह के ऑप्शन शो होने लगते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप जाति, आवासीय, आय बना सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये भी प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों कि आप किसके माध्यम से बनाना चाहते हैं। आप सीओ के यहाँ से बनाना चाहते हैं, या फिर एसटीओ के यहाँ से बनाना चाहते हैं, या फिर डीसी के यहाँ से बनाना चाहते हैं। सभी प्रकार के ऑप्शन को यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों, और हम लोगों को यदि और सर्विस हम लोगों का देखने का होता है तो हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाएंगे। हमारे सामने यहाँ पर काफ़ी तरह के ऑप्शन शो होते रहेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, तो हम लोग जहाँ पर इशूड ऑफ इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हम लोग फाइनली यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बनाने के ऑप्शन में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों के सामने एक फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसको हम लोगों को यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल करनी होती है। तो सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप यानी आवेदन का प्रकार। आप लोग यहाँ से नॉर्मल में भी बना सकते हैं, या फिर तत्काल के माध्यम से भी बना सकते हैं। यदि हम लोग नॉर्मल में बनाते हैं दोस्तों, तो ये हम लोगों का काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और यदि हम लोग तत्काल में बनाते हैं तो हम लोगों का तत्काल के लिए ही काम में आता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से नॉर्मल को ही सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यदि हम लोगों का जल्दीबाजी में इनकम सर्टिफिकेट का काम नहीं है तो हम लोग नॉर्मल में ही सेलेक्ट करेंगे, और यदि जल्दीबाजी में आप लोगों का काम है दोस्तों तो आप लोग तत्काल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को सॉल्यूशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप अगर पुरुष हैं तो श्री लगा सकते हैं। इसके बाद अगर महिला है तो यहाँ पर कुमारी लगा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन को सेलेक्ट करते जाएंगे दोस्तों, और हम लोग समझते जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं अपने नाम से बनाना चाहता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर हम श्री को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम लोगों को नीचे यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पर हम मेल वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपना नाम को टाइप करना होता है दोस्तों, तो मैं अपना नाम को भी यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो इसके बाद हम लोग का फर्स्ट नाम को यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट में मिडिल नाम में हम लोग का अगर कुछ नाम है तो यहाँ हम लोग दे सकते हैं, और अगर आप लोगों का नाम नहीं है दोस्तों तो इस वाले ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद लास्ट नाम में आपका यहाँ पर टाइटल लगता है दोस्तों, जो भी आपका टाइटल है। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे दोस्तों, जहाँ पर हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने यहाँ पर कैलेंडर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, हम लोगों का ऑटोमेटिक यहाँ पर एज आ जाता है। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करनी होती है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अप्लाइंग फॉर यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देता है दोस्तों, फ्रेश सर्टिफिकेट या फिर हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट। तो हम लोगों को यहाँ पर फ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होता है। और इतना करने के बाद अब हम लोगों को नीचे की तरह आना है दोस्तों, और इसके बाद जैसे आप लोग कहीं पर सुने होंगे दोस्तों कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक एफिडेविट की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों को यहाँ पर एफिडेविट नंबर को, जो एफिडेविट में सबसे ऊपर में एक नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उस नंबर को यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे। इसके बाद कौन डेट में हम लोग एफिडेविट को बनवाए हैं दोस्तों, उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, जहाँ पर लिखा हुआ है ऑथोराइज ऑफिसर डिसीजन। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया दोस्तों कि आप सीओ के माध्यम से बनाना चाहते हैं, या फिर एसटीओ के माध्यम से बनाना चाहते हैं, या फिर डीसी के माध्यम से बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। आप सर्किल ऑफिसर, सीओ मीन सर्किल ऑफिसर हो गया दोस्तों। इसके बाद एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद डीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिप्टी कमिश्नर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग सीओ के माध्यम से बनाएंगे दोस्तों, तो इस वाले बॉक्स पर हम लोगों को टिक आउट कर लेना होता है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को फिर से नीचे की तरह आना है दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, रिलेशन डिटेल्स। यहाँ पर हम लोगों को एप्लीकेंट इज यहाँ पर लिखा हुआ है,
इस वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो हम लोगों का कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यानी हमारे गार्जियन के रूप में हम किसको रखें, जैसे मैं बना रहा हूं तो मैं अपने पिता को गार्जियन के रूप में रख सकता हूं या फिर माता को भी रख सकता हूं। तो जैसे मैं अगर माता को या पिता को रखा हूं तो उनका मैं कौन हूं, तो इस तरह से यहाँ ऑप्शन आएगा दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कुछ एक जरा हम लोग को कंफ्यूज टाइप का लगेगा दोस्तों, लेकिन बिल्कुल भी हम लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे मैं गार्जियन अपने पिता को या माता को रखा हूँ तो उसका मैं कौन हूँ, तो मैं उसका सन हूँ, तो सन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर कोई महिला बना रही है तो डॉटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देगी। अगर उसकी पत्नी बना रही है, अगर अपने पति को गार्जियन रख रही है तो वो वाइफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देगी। तो फाइनली हम यहाँ पर सन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया दोस्तों, अब जिसको मैंने गार्जियन बनाया है उसका नाम, यानी पिताजी को गार्जियन बनाया हूँ, तो यहाँ पर उनके नाम, फर्स्ट नाम को, इसके बाद मिडिल नाम को, इसके बाद लास्ट नाम को यहाँ पर टाइप कर देना होता है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना होता है दोस्तों। इसके बाद अपना कंट्री को टाइप करना होता है, स्टेट को टाइप करना होता है, डिस्ट्रिक्ट को टाइप करना होता है, सब डिवीज़न को टाइप करना होता है, पोस्ट ऑफिस आपका जो भी एरिया का पोस्ट ऑफिस है दोस्तों आप लोग यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपका पुलिस स्टेशन जो भी है दोस्तों आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद हम लोग नीचे की तरह आना है दोस्तों। नीचे हम लोगों का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लोकेशन, यानी अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यदि आप टाउन से बिलोंग करते हैं तो आप लोग नगर पंचायत के हैं तो नगर पंचायत को यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर अगर मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ दोस्तों तो रूरल पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है तो हम लोग नीचे देख सकते हैं उसी माध्यम से हम लोगों का यहाँ पर प्रोसेस आ जाता है। और अगर हम लोग नगर पंचायत को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं दोस्तों तो हम लोगों का उसी माध्यम से यहाँ पर प्रोसेस आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नगर पंचायत में सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ नगर पंचायत को का नाम को सेलेक्ट करना होता है, वार्ड नंबर को सेलेक्ट करना होता है, मोहल्ला हो गया, पिन कोड हो गया, इतना। तो जैसे मैं विलेज से बिलोंग करता हूं तो मैं रूरल को यहां पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे रूरल को सेलेक्ट किया दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं ब्लॉक का नाम आ गया, ग्राम पंचायत का, विलेज का नाम, अपना टोला मोहल्ला का नाम, अपना पिन कोड जो भी एरिया का पिन कोड होता है दोस्तों वो पिन कोड को यहाँ पर फिल करना होता है। अब हम लोग को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। तो जिस तरह अगर हम लोगों का दोनों एड्रेस सेम है दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक कर देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपका सेम है तो आप यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर नो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको फिर से वहाँ का एड्रेस को आप लोगों को फिल करनी होती है। तो फाइनली हम लोग का एड्रेस एक ही है दोस्तों, तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे। तो जैसे ही यस के ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं दोस्तों तो ऑटोमेटिक हम लोगों का जो हम लोग प्रेजेंट एड्रेस में वहाँ पर टाइप किए थे ऑटोमेटिक यहाँ परमानेंट एड्रेस में भी फिल हो जाएगा। तो अब हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पर एक इनकम डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को सालाना कम से कम 1 लाख रुपया से अधिक दिखाना होता है। 1,10,000, 1,20,000 हम लोग दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पर सालाना कितना इनकम करते हैं ये चीज़ को यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। आप अगर किसान हैं तो फार्मिंग के माध्यम से आप कितना पैसा सालाना यहाँ पर इनकम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑक्टोपोशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके माध्यम से कितना आप करते हैं। इसके बाद यहाँ अगर आप बिजनेसमैन हैं दोस्तों तो आप बिजनेस से कितना करते हैं। तो इसके बाद अदर सोर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर अदर से यानी कुछ भी करके आप मजदूरी हो या कुछ भी करके आप कितना करते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग जैसे फार्मिंग वाला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कम से कम 50,000 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ अदर वाले ऑप्शन पर 50,000 कर लेंगे। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ ऑक्टोपोशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर कम से कम हम लोग 10,000 कर लेंगे। यानी टोटल मिला करके 1,10,000 या 1,20,000 होना चाहिए। अब इतना करने के बाद हम लोगों को नीचे की तरह आना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि क्या आपके मदर फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो यहाँ पर नहीं करते हैं तो नो का ऑप्शन में कर दीजिएगा, अगर करते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर कर दीजिएगा। इसके बाद उसका मदर फादर का जो भी यहाँ पर एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पर एड्रेस को फिल करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोगों को दिखाई दे रहा है दोस्तों पॉपुलर ऑप्टिंग सर्टिफिकेट, यानी आप ये सर्टिफिकेट जो बना रहे हैं आप किसके लिए बना रहे हैं, किस कारण
को लेकर के आप बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट हैं तो एम्प्लॉयमेंट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एजुकेशन वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों, और नीचे हम लोगों को एक कैप्चा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस वाले कैप्चा को यहाँ पर हम लोगों को फिल कर लेनी होती है, और फिल करने के बाद इसके बाद हम लोग नीचे की तरह आएंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोगों को 3 तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक कर दिया तो हम लोगों के सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर सबसे ऊपर देखने के लिए मिल रही है एनुअल टेक्सचर, इसके बाद एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके बाद कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यानी आप अगर कोई चीज़ को अभी भी सुधारना चाहते हैं दोस्तों तो आप एडिट करके आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग ने जितने भी डिटेल्स को यहाँ पर फिल किया है सभी डिटेल देखने के लिए हम लोगों का यहाँ पर मिल जाती है। अब हम लोगों को जहाँ पर अटैच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही अटैच के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो फाइनली हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो अब हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है दोस्तों। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिल रही है सैलरी स्लिप के जगह पर आप कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आपका सैलरी स्लिप नहीं है दोस्तों तो कोई भी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो कोर्ट से एफिडेविट किया है दोस्तों, उस एफिडेविट को यहाँ पर हम लोगों को अपलोड करना होता है। और इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर सेव एनेक्सचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही वहाँ पर क्लिक कर दिया तो हम लोग के सामने कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को नीचे की तरह स्क्रॉल करना है दोस्तों, और नीचे हम लोगों को फिर से 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, सबमिट का ऑप्शन और कैंसिल का ऑप्शन। तो हम लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों फाइनली यहाँ हमारा इनकम सर्टिफिकेट बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग नीचे की तरह स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम लोगों को 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देख सकते हैं, इसके बाद स्पॉट टू PDF का ऑप्शन देख सकते हैं, और क्लाउड का ऑप्शन देख सकते हैं। तो हम लोग या तो इसको PDF फाइल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग इसको प्रिंट आउट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों तो हम लोगों के सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। अब हम लोगों को जहाँ पर PDF का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों तो फाइनली यहाँ पर हम लोगों का PDF फाइल के माध्यम में डाउनलोड होना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नीचे हम लोगों को कह रहा है कि आप इस सर्टिफिकेट का कुछ आप नाम रख सकते हैं यहाँ पर एगो, जैसे आप जब चाहोगे तब आप खोज सकते हो। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब हम लोगों को यहाँ पर जहाँ सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो फाइनली अब हम लोगों का यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो फाइनली अब हम लोगों का यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का रिसीविंग डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर जितने भी अपना डिटेल्स को फिल किए थे सभी डिटेल्स को हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को एक रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर दिया गया है जो हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसे मैं आज के डेट में इसको ऑनलाइन किया हूँ, ये डेट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग इस रिसीविंग के माध्यम से हम लोग किसी भी CSC सेंटर या फिर प्रज्ञा केंद्र से सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपना इनकम सर्टिफिकेट को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग का घर में प्रिंट आउट मशीन है दोस्तों तो इसी मोबाइल के माध्यम से भी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम घर बैठे लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन के द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से हम जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।